नमस्कार। आज दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमन। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे देश दुनिया की तमाम टॉप ट्रेंडिंग हेडलाइंस की। राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल और अशोक हॉल के नाम बदले, अब गणतंत्र मंडप और अशोक मंडप कहे जाएंगे। दरबार हॉल में राष्ट्रीय पुरस्कार वाले समारोह आयोजित किए जाते हैं। 25वें कारगिल विजय दिवस पर आज कारगिल का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सिकुनलाश सुरंग परियोजना का करेंगे पहला विस्फोट। संसद में विपक्ष बोला कि ये सरकार बचाओ बजट। अभिषेक बनर्जी ने कहा कि भाजपा के टारगेट पर अल्पसंख्यक मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीतारमण को माताजी बताया। विपक्ष जनता के जनादेश का कर रही अपमान। बजट पर हंगामे को लेकर बोले संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू। कहा कि मैं फिर अपील करता हूं कि बजट सत्र में बजट पर चर्चा होनी चाहिए। राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल का नाम बदलने पर प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार को घेरा। बोली कि दरबार की कोई अवधारणा नहीं है, लेकिन शहंशाह की अवधारणा है। खनिजों पर टैक्स वसूलने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। कहा कि मिनरल्स पर दी जाने वाली रॉयल्टी टैक्स नहीं, राज्यों को टैक्स लगाने का हक है। नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं होंगे पंजाब के सीएम भगवंत मान। आप प्रवक्ता ने कहा कि वे इंडिया ब्लॉक के साथ खड़े हैं। मध्य प्रदेश की धार की भोजशाला पर हिंदू और मुस्लिम समाज के बाद अब जैन समाज ने भी किया दावा। कहा कि ये हमारा गुरुकुल। सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई। राजा भोज और जैन कवि का किस्सा बताया। बजट में भेदभाव को लेकर लोकसभा में विपक्षी सांसद का हंगामा। स्पीकर ओम बिरला बोले कि सदन में गरिमा बनाए रखें, आसन को चुनौती देने का काम नहीं करें। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज यूपी के सुल्तानपुर एमपी एमएलए कोर्ट में होंगे पेश। अमित शाह पर विवादित टिप्पणी मामले में चल रहे मानहानि केस में होंगे पेश। बीजेपी नेता विजय मिश्रा ने दायर किया था मुकदमा। पंजाब को बजट में कुछ नहीं मिला। देश में अघोषित आपातकाल लागू। संसद में बोले पूर्व सीएम चरणजीत चन्नी। कहा कि जालंधर में उद्योग धंधे घट रहे हैं, सड़कें खस्ताहाल हैं, लेकिन कोई फंड नहीं मिला। महाराजा रणजीत सिंह का सोने का सिंहासन लंदन से लाया गया वापस। सांसद राघव चड्ढा ने मोदी सरकार से की मांग। कहा कि सिंहासन वापस लाकर सबको उसके दर्शन का मौका मिलना चाहिए। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने बनाई रणनीति। अनुसूचित जाति बहुल 30 सीटों को साधने उतरेंगे 40,000 कार्यकर्ता। यूपी पुलिस की रद्द परीक्षा की नई तारीखों का ऐलान। 23 से 31 अगस्त तक होंगी परीक्षा। 60,000 पदों के लिए 5 दिन होगा एग्जाम। 50 लाख छात्र होंगे शामिल। फ्री में होगी बस यात्रा। दिल्ली में गैंगवार होते हैं आप। नेता संजय सिंह ने कानूनी व्यवस्था को लेकर पीएम मोदी पर साधा निशाना। कहा कि उन्हें दिल्ली की चिंता नहीं। उड़ीसा में हुई मिसाइल टेस्टिंग। इससे पहले 10,000 लोग शिफ्ट किए गए। बालासोर के 10 गांव खाली कराए गए। 300 रुपए मुआवजा मिला। ग्रामीण नाराज। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने गिरते स्वास्थ्य को लेकर प्रदर्शन करेगा विपक्ष। 30 जुलाई को जंतर मंत्र पर रैली, जिसमें कई पार्टियों के नेता शामिल होने की संभावना है। विधानसभा टिकट में मची होड़। हरियाणा कांग्रेस में एक सीट पर 10 उम्मीदवार। 90 सीटों के लिए आए 900 आवेदन। कर्नाटक विधानसभा ने आगामी जनगणना के आधार पर लोकसभा व विधानसभा क्षेत्रों के परिसीमन, एक देश एक चुनाव और नीट के खिलाफ प्रस्तावों को दी मंजूरी। केंद्र से की गई थी मांग। यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का कार्यकाल 29 जुलाई को होगा खत्म। अगर आनंदीबेन पटेल को फिर से यूपी की जिम्मेदारी मिलती है तो वह ऐसा करने वाली पहली राज्यपाल होगी। केंद्र सरकार ने आम आदमी पार्टी को अलॉट किया नया दफ्तर। मंत्री सौरभ भारद्वाज बोले कि सड़क पर धकेलने की थी साजिश। साथ ही कहा कि बीजेपी चाहती थी कि आपको कुचल दिया जाए और खत्म कर दिया जाए। यूपी में संविदा आउटसोर्सिंग भर्तियों में आरक्षण की तैयारी। योगी सरकार उपचुनाव से पहले कर सकती है ऐलान। किसे मिलेगा कितना रिजर्वेशन। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले बोले कि फडणवीस पर लगाए आरोप सही। अनिल देशमुख ने कहा था कि डिप्टी सीएम ने उद्धव आदित्य को फंसा दो। फडणवीस बोले कि जवाब दूंगा। बिहार विधान परिषद की नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी ने पूछा, ललन सिंह ने मां पत्नी को कितना पढ़ाया। महिलाओं का अपमान करना इनकी आदत। कहा कि माफी मांगे नीतीश कुमार और केंद्रीय मंत्री। पंजाब के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित ने सीएम भगवंत मान पर कसा तंज। बोले कि वह बिजी रहते हैं, मुझे तो क्या चीफ सेक्रेटरी डीजीपी को भी नहीं मिलने देते होंगे। काफिले की कार का हुआ एक्सीडेंट। सीएम ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने बजट पर उठाए सवाल। कहा कि बजट में बी बिट्रेलियन, यू अनएम्प्लॉयमेंट एंड टी ट्रेजेडी समझा जाए। एनडीए अस्थिर और कमजोर अलायंस है। दिल्ली कोर्ट ने ध्रुव राठी को भेजा समन। बीजेपी नेता ने हिंसक और अभद्र ट्रोल कहे जाने पर राठी के खिलाफ मानहानि का केस किया था।
मंत्री पद से इस्तीफा दे चुके सवाई माधोपुर विधायक डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा बोले कि पिछली सरकार के 6 नेता पेपर लीक में शामिल, एसओजी ने कार्रवाई नहीं की तो सत्याग्रह करूंगा। आरपीएससी चेयरमैन ने किए कबाड़े। बिहार में बीजेपी विधायक को लग रहा डर, ललन पासवान बोले कि मेरी सुरक्षा बढ़ाई जाए। कुछ दिन पहले नक्सलियों ने दी थी धमकी, 20 लाख की मांगी थी फिरौती। सीबीआई मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को लगा झटका, न्यायिक हिरासत 8 अगस्त तक बढ़ी। दिल्ली शराब नीति केस से जुड़ा भ्रष्टाचार का मामला, 26 जून को किए गए थे गिरफ्तार। यूपी विधानसभा सत्र से पहले योगी सरकार का बड़ा फैसला, पेश कर सकते हैं अनुपूरक बजट। तेलंगाना की सरकार ने 2.91 लाख करोड़ रुपए का बजट किया पेश। वित्त मंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क ने कहा कि कृषि के लिए 72,659 करोड़ रुपए आवंटित। इसके अलावा शिक्षा विभाग के लिए 21,292 करोड़ और सिंचाई के लिए 22,301 करोड़ रुपए खर्च करने का रखा प्रस्ताव। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने बदला नियम, अगले क्लास में जाने के लिए लाने होंगे कुल 63% क्रेडिट स्कोर। बीजेपी के सामने नीतीश कुमार ने सरेंडर कर दिया। बिहार को स्पेशल स्टेटस न मिलने पर बोले लालू यादव, कहा कि बजट में जो भी घोषणाएं हुई हैं वह केवल झुनझुना थमाने जैसी है। यूपी के मुख्यमंत्री कार्यालय में 2 नए विशेष सचिव की तैनाती, ब्रजेश कुमार और विपिन जैन को दी गई नई जिम्मेदारी। अधिकारी के बोले कि पूजा खेड़कर को जारी विकलांगता सर्टिफिकेट सही। पुणे के वाईसीएम अस्पताल की इंटरनल जांच में हुआ खुलासा। LBSNAA नहीं पहुंची ट्रेनी IAS। यूपी के मुजफ्फरनगर में 8 दिन बंद होंगे स्कूल कॉलेज मदरसे। कांवड़ यात्रा के लिए आज से 2 अगस्त तक अवकाश घोषित, आदेश न मानने पर होगी कार्रवाई। भारतीय नौसेना ने जहाज से चीनी नाविक को रेस्क्यू किया। मुंबई से 370 किलोमीटर दूर समुद्र में बल्क कैरियर पर घायल हो गया था नाविक। एशियन गेम्स मेडलिस्ट किरण बालियान ने मांगी नौकरी, बोली कि सीएम योगी ने जॉब देने का वादा किया था। राजस्थान IB की नौकरी छोड़ चुकी हूं। गुजरात में बारिश से 8 लोगों की हुई मौत। हिमाचल में बादल फटा, महाराष्ट्र में बाढ़ जैसे हालात, NDRF अलर्ट पर। पुणे में स्कूल बंद, मुंबई में ट्रेनें हुई लेट। मानसून सत्र में पंजाब के पूर्व सीएम चन्नी ने मूसेवाला हत्याकांड का किया जिक्र, बोले कि युवाओं को मारा जा रहा है, किसानों को खालिस्तानी बता रहे हैं, मणिपुर हिंसा ये सब इमरजेंसी। हरियाणा के पूर्व सीएम भजनलाल के गढ़ में सलोनी फोगाट की बहन रुकेश पूनिया की दावेदारी। कांग्रेस ने मांगा टिकट, टिकटॉक स्टार बीजेपी नेता की राजनीतिक विरासत उनके पास। छत्तीसगढ़ में बदलेगी पुलिस ट्रांसफर पॉलिसी, नक्सल इलाके में पोस्टेड कर्मचारी ऑनलाइन कर सकेंगे आवेदन। गृह मंत्री विजय शर्मा बोले कि नहीं लगाने होंगे मंत्री नेताओं के चक्कर। अगले महीने स्वतंत्रता दिवस और रक्षाबंधन पर बंद रहेंगे देश के सभी बैंक, कुल मिलाकर 13 दिन रहेंगी बैंक की छुट्टियां। भारत के दिग्गज पूर्व बैडमिंटन खिलाड़ी पुलेला गोपीचंद की पेरिस ओलंपिक से पहले खिलाड़ियों को बड़ी नसीहत, कहा कि तैयारियों के लिए कोई प्रयोग ना करें, इसे सरल रखें और इसे एक अन्य खेल की तरह ही लें। दिल्ली जाने वाले इंडिगो की फ्लाइट में आई तकनीकी खराबी, 10 घंटे तक फंसे रहे बच्चे बुजुर्ग समेत 200 यात्री। हरियाणा के 3000 सरकारी डॉक्टर हड़ताल पर, OPD स्वास्थ्य सेवाएं ठप, खुल्लर के साथ होगी वार्ता। लुधियाना लोनावाला टोल प्लाजा पर किसान और NHAI आमने सामने। किसान नेता दिलबाग बोले कि फिर से लगा दिया है एक पक्का मोर्चा, अदालत ने नहीं सुना हमारा पक्ष। छत्तीसगढ़ में छात्राओं को मिलेगी पीरियड्स लीव, 1 जुलाई से लो यूनिवर्सिटी ने लागू की मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी, ऐसा करने वाला बना पहला गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट। राशन के लिए सुहागिन, पेंशन के लिए विधवा बनी 4,487 महिलाएं। यूपी में गोंडा में बड़ा गड़बड़ झाला आया सामने। अब खाद्य रसद विभाग ने महिला कल्याण विभाग से सूची मंगाई तो पता चला। DGS के पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना की अग्रिम जमानत याचिका खारिज। यौन उत्पीड़न के मामले में 31 मई से था जेल में बंद। हरियाणा में 1 घंटे में 2 बार आया भूकंप, धरती हिलने से सहमे लोग घरों से निकले बाहर। फरीदाबाद रहा केंद्र, 2.4 रही तीव्रता। कार्गो शिप में लगी आग बुझाने का काम जारी। हेलीकॉप्टर के केमिकल पाउडर गिराकर आग बुझाने की कोशिश, 6 दिन से ऑपरेशन चल रहा था। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और हाँ, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा।